आज आप मैथ में फर्स्ट मैथ में देखेंगे मैट्रिक्स पे क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा। तो मैट्रिक्स पे आप लोग पढ़ चुके हो कि सर आप हम टाइप आपको बता चुके हैं, टाइप्स के बारे में बताए हैं। तो क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा इसका तरीका आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो आज आप लोगों को यही पढ़ना है क्वेश्चन कैसे किया जाएगा मैट्रिक्स पर। तो ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि यदि a बराबर 1 2 4 5 6 8 9 0 2 0 5 1 ये आपका दिया। तो क्वेश्चन आपका कैसे पूछ रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि पहला हमने कहा कि बताइए सर इसमें पंक्तियों की संख्या, पंक्ति की संख्या। दूसरा पूछ रहा है स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या। तीसरा आपका है इनका कर्म, इन अवयव का कर्म। चौथा आपका है तत्वों की संख्या। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा तत्वों की संख्या। तो यहां सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, इधर ध्यान से सुनिएगा। पहला हमने कहा पंक्तियों की संख्या क्या है, तो आप गिनिए 1 2 3। पंक्ति कितने हुए, एम माने पंक्त आपका कितना है 3, ये फर्स्ट हुआ। दूसरा आपका है सेकंड, बोल रहा है स्तंभ कितने हैं 1 2 3 4। स्तंभ एन से डिनोटेड करते हो 4। कह रहा स्तंभों की संख्या। तीसरा क्या कह रहा, इन अवयवों का कर्म क्या है, तो यहां इसका कर्म होता है m क्रॉस n, बराबर लिखोगे 3 क्रॉस 4। अब इन तत्वों की संख्या क्या है, चौथा आपका, तो चौथा आपका 3 क्रॉस 4 बराबर 12। अवयवों की संख्या कितना आ गया 12। तो आपका हमने कहा तत्वों की संख्या आपका 12 आया। तो टाइप आपको इसी टाइप का है, चाहे जो बुक हो आपका, चाहे आर.डी. शर्मा हो, चाहे आपका मास्टर माइंड हो, चाहे जो बुक हो, सब में आपका क्वेश्चन इसी टाइप का दिया है। आप चाहे जो क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हो, चाहे जिस बुक का हो आप पूछिए, शेयर करिए और कमेंट करिए या व्हाट्सएप पे भेजिए। आप चाहे जो क्वेश्चन पूछ सकते हो मुझसे। तो इस चीज आपको हमने तरीका बताया, अब आपको लगाना आपका काम है। आप बुक उठाइए और लगाइए। तो अगला पॉइंट आप देखिए, हमने कहा अगला पॉइंट कैसे, अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए, हमने कहा कि एक 2 क्रॉस 2 आप व्यू है, 2 क्रॉस 2 का आप व्यू है a बराबर aij, जिसका जिसकी संख्या aij बराबर दिया है i प्लस j अपान 2, i प्लस j अपान 2, या हम कह सकते हैं कि i प्लस 2j का होल स्क्वायर दिया गया है। यह आपका हो गया।
आपको 2 क्रॉस 2 का पूछा, मतलब एक वर्ग आप व्यू आपको ज्ञात करना है, और किसका ज्ञात करना है 2 क्रॉस 2 का। यहां पर आपको दिया रहेगा 2 क्रॉस 3, तो आपका कितने पंक्त हुए और कितने स्तंभ हुए। हमने कहा 2 पंक्त हुए और 3 स्तंभ हुए। ये आपका क्या शो कर रहा है, 2 पंक्त है और 2 स्तंभ। तो 2 पंक्त और 2 स्तंभ कैसे पहचाना जाएगा, तो यहां ध्यान से देखिएगा, इधर देखिए A11, A12, A21, A22, ऐसे आपको पहचाना जाएगा। हमने कहा देखिए 2 क्रॉस 2 का रूप है, ध्यान से देखिए 2 क्रॉस 2 का रूप में है। तो आप क्वेश्चन कैसे लगाओगे, A11 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, A12 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, एंड A21 की वैल्यू I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, एंड यहां ध्यान से देखिए दोनों I और J दोनों की वैल्यू 2 2। तो पहले A11 की वैल्यू आप निकाल लीजिए, यहां ध्यान से देखिए A11 की वैल्यू, हमने कहा ये इक्वेशन है 1 प्लस 2 गुणे 1 और का होल स्क्वायर और बाई 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 3 का स्क्वायर बाई 9 बाई 2। A12 निकालो, A12 की वैल्यू हमने कहा I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 प्लस 2 गुणे 2 का होल स्क्वायर और बाई 2 बराबर लिखोगे 1 प्लस 2 दूना 4 का स्क्वायर और बाई 2 बराबर 5 का स्क्वायर और बाई 2 और बराबर 25 बाई 2। ऐसे हमने कहा A11 निकाले, A12 निकाले, A21 निकाल लीजिए। अब आपका I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 2 है, तो 2 1 है, तो 2 गुणे 1 का होल स्क्वायर और बाई 2 बराबर आप लिखोगे 2 2 4 का वर्ग का होल स्क्वायर बाई 2 16 और बाई 2 बराबर 1। हमने कहा A11, A12, A21 निकाले। अब आप क्या निकालोगे, हमने कहा कि अब A22 निकाल लो, तो J I की वैल्यू भी 2 है और J की वैल्यू भी 2 है, तो आप लिखोगे 2 प्लस 2 गुणे 2 और का होल स्क्वायर और बाई 2 बराबर 2 प्लस 2 दूना 4 और का होल स्क्वायर बाई 2 बराबर 4 2 6 का स्क्वायर बाई 2 बराबर आपका हो जाएगा 36 36 बाई 2 बराबर 18। ए किसका वैल्यू आया, A22 की वैल्यू आया। जब आपका A22 की वैल्यू निकल गया तो आप मैट्रिक्स में पढ़े हो, A बराबर हमने आपका इक्वेशन लिखा A11, A12, A21, A22, इतना वैल्यू हमने कहा A11 की वैल्यू आपका क्या निकाले हो, A11 की वैल्यू ध्यान से देखिए 9 बाई 2, A12 की वैल्यू कितना है 25 बाई 2 एंड A8 एंड 18, ये आपका आंसर। हमने आपको तरीका बताया, आपके बुक में है ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन जो बोर्ड में भी पूछता है, तो आप कैसे लगाओगे इसका पहचान हमने बता दिया कि तरीका कैसे, तो आप बुक उठाइए और इस चीज को लगाइए, और ये बोर्ड में पूछता भी है। तो आगे आप अगला क्वेश्चन हम लगवाने जा रहे हैं, तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा। अब आपका है कि मैट्रिक्स आप व्यू में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। तो x, y तथा z का मान ज्ञात करना है, तो यहां ध्यान से देखिएगा। हमने कहा कि x प्लस 2y x माइनस वाई x माइनस z x प्लस y प्लस z और बराबर
10 -1 2a। यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे, इसका कंपेयर इससे। A11 A11, A12 A12, A21 A21, A22 A22 से कंपेयर करिए, तुलना करिए। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, हमने कहा ये क्वेश्चन था और आपका हमने सॉल्यूशन में, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कंपेयर कर रहे हैं। तो आपका 4 इक्वेशन बनेगा। इधर देखिए x + 2y बराबर आप लिखोगे 10 एंड x - y बराबर लिखोगे -1। दूसरा हमने कहा, इधर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड आपका क्या हो रहा है, x - z बराबर लिखोगे x - z बराबर लिखोगे 2 थर्ड, और x + y + z बराबर लिखोगे 8, इक्वेशन 4। तो यहां ध्यान से देखिए कैसे आपका क्वेश्चन लगाओगे। यदि हम इन तीनों को देखिए, फर्स्ट सेकंड, ये आपका सेकंड थर्ड फोर्थ को जोड़ दें तो आपका x की वैल्यू निकल रहा है। देखिए y जब कैंसिल आउट हो रहा। तो हमने कहा इधर देखिए समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लस फोर्थ को जोड़ने पर जोड़ो। तो यहां ध्यान से देखिएगा, हम जोड़ रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, देखिए x - y प्लस x - z प्लस x + y + z बराबर आपका आएगा -1 + 2 + 8। तो यहां देखिए y से y कैंसिल हुआ, z से z कैंसिल हुआ, x आपका तीनों ऐड रहा हो रहा। 3x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 8 2 10 मिलिए 1 गया 9। तो x बराबर 3 3 9। x की वैल्यू कितना, देखिए 3 आ गया। ध्यान से सुनिएगा, हमने कहा तीनों को ऐड किए। तो यहां ध्यान से देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, y z कैंसिल हो रहा और 3x और यहाँ 8 2 10 मिलिए 1 गया 9। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका 3। जब x की वैल्यू 3 आ गया तो यहां पर आप क्या करिए, x की वैल्यू रखोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा, चाहे यहां रखिए। तो यहां से y और z की वैल्यू भी निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर रखो। तो इधर देखिए 3 - y बराबर -1, तो इधर लाओगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y बराबर आपका हो जाएगा 4। चाहे यहां पर भी रखते तब भी वही आता, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। y की वैल्यू कितना है 4। y की वैल्यू 4 आया। अगला आपका पॉइंट है कि z की वैल्यू क्या निकलेगा। तो यहां समीकरण यहां पर रख दीजिए। तो आपका x की वैल्यू कितना, समीकरण फोर्थ में x, y का मान रखने पर रखो। x y का मान रखिए तो आपका हो जाएगा, x की वैल्यू कितना है, फोर्थ में रख रहे हैं तो x की वैल्यू आपका 3 है और y की वैल्यू कितना है, देखो 4 है एंड z बराबर आपका हो जाएगा 8। तो z बराबर आपका आ गया 8 - 7 बराबर 1। तो आपका x y z की वैल्यू निकल गया। आपको तरीका ऐसे लगाना पड़ेगा।
जहां जिसको हल किए उसी समीकरण में रखे तो आपका वैल्यू निकलेगा राइट। आप चेक करके भी कर सकते हो। देखिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 1, तो 8 के इक्वल है, इसलिए आपका इक्वेशन सही है। आपका जो वैल्यू निकाले हो वो भी सही है। अब तरीका आपको हमने बताया। अगला आपका क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन अगला तरीका हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं। इधर देखिए x या a आप व्यू a बराबर 2 3 4 5 तथा b बराबर -1 2 3 -2 यह है। तो 2a माइनस b तथा a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने तरीका बताया। कभी कभी यहाँ पर a प्लस बी हो रहेगा, यहाँ पर a माइनस बी होगा, तो दोनों को ऐड कर देना, दोनों को जोड़ देना, तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। अभी बता दे रहेंगे तरीका। तो यहाँ देखिए हमने एक आपको बता रहे हैं, दूसरा आप लगा लोगे। तो हमने पहले 2a माइनस बी का मान कैसे निकालोगे, मान पूछा है। तो इधर देखिए 2a माइनस बी बराबर लिखोगे, हमने कहा 2, यहाँ 2 लिख दीजिए, 3 एंड 4 एंड 5 और माइनस b, इधर देखिए -1 2 3 -2। ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ देखिए b के स्थान पे यहाँ 2, अब 2 का गुणा कर दीजिए सब में, 2 का गुणा करिए, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8 2 5 10। इधर देखिए -1 2 एंड 3 -2। अब ध्यान से देखिएगा, हमने कहा इसका सॉल्व देखिए, 4 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए हमने कहा ये माइनस पहले से है, 4 है यहाँ पर, और ये माइनस क्या कर देगा प्लस, 4 या 4 + 1, ये आपका क्या है 6 है, ये माइनस है तो 6 -2। ये आपका 8 है, 8 -3, ये 10 है, 10 + 2, क्योंकि माइनस है प्लस हो जाएगा। तो आपका क्या आया आंसर, ध्यान से देखिए। आंसर में आपका आया 5 एंड 4 एंड 5 एंड 12। तरीका आपको ऐसे लगाना है। आपको अब आपको हमने तरीका बताया जोड़ना, एंड यहाँ प्लस था तो प्लस आता अभी, क्योंकि प्लस और माइनस का गुणा करते फिर माइनस हो जाता। तो आपको लगाना है, और हमने आपको तरीका बताया। अब आप कॉपी उठाइए और किताब उठाइए और लगाना शुरू कर दीजिए। तो अगला हमने कहा क्वेश्चन कैसे लगाओगे, और आपका क्वेश्चन क्या किस टाइप का आएगा, यहां ध्यान से देखिए। हमने कहा यदि कैपिटल एक्स की वैल्यू, यदि कैपिटल एक्स माइनस वाई बराबर आपका आ जाएगा 1 2 3 5 तथा x माइनस एक्स प्लस वाई, कैपिटल एक्स प्लस वाई बराबर आपका आ जाए मैट्रिक्स 2 3 4 5। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, यही आपका पूछा मान ज्ञात कीजिए। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट मानिएगा, इसको सेकंड मानिए। तो इस सॉल्यूशन में देखिए हमने कहा ये आपका दो इक्वेशन दे रहा है, ध्यान से सुनिएगा। x माइनस वाई बराबर दिया है 1 2 3 5 और इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपका है x प्लस वाई बराबर आपका है 2 3
4 5, ये है आपका इक्वेशन सेकंड। तो दोनों को ऐड करिए, ये देखिए हमने कहा प्लस प्लस, ये आपका प्लस। तो ध्यान से देखिएगा, वाई वाई कैंसिल हो गया, ये आपका एक्स एक्स कितना हो गया, देखिए 2x। इन दोनों को क्या करिए, मैट्रिक्स को ऐड करिए, 1 2 3 5 एंड प्लस 2 3 4 5। तो यहां ध्यान से देखिए, ये आपका देखिए 2x हुआ, 2x और बराबर आपका आ गया 2 1, देखिए 2 1 3, इधर देखिए 3 2 5 एंड 4 और 3 ऐड कर रहे हो, कोई चिन्ह नहीं है, 4 3 7 और 5 5 10। अब 2 को डिवाइड कर दीजिए, x बराबर 1/2 3 5 7 10, यही आपका x की वैल्यू निकल गया, पहला आंसर। अब दूसरा हमने कहा x की वैल्यू, चाहे जिस इक्वेशन में आप क्या करिए, इसको गुणा भी कर सकते हो या गुणा मत करिए। यहां ध्यान से देखिए, हमने कहा ये दोनों क्या किए थे, अब की बात ऐड किए थे, अब की क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस में x x कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएगा। जो आप क्या किए थे, अभी जोड़ रहे थे, अब क्या होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, 1 में की 2 निकालोगे -1 आएगा, 2 में की 3 निकालोगे -1 आएगा, 3 में की -1 आएगा एंड 5 में की 0 आ जाएगा। तो आपको तरीका हमने बताया। अब क्या हम इसको मिटा रहे हैं, एक x की वैल्यू निकल गया, अब y की वैल्यू कैसे निकालोगे ये आपको हम बता रहे हैं तरीका। यहां ध्यान से देखिए, ये दोनों समीकरण को लिखिए यहां पर r करके, यहां ध्यान से देखिए, x माइनस वाई बराबर आपका है 1 2 3 5 एंड दूसरा है x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, इधर देखिए 2 3 4 5। अब दोनों को क्या करिए, हमने कहा दोनों को घटा दीजिए, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ, ये माइनस हुआ। तो माइनस में आपका क्या हो रहा, x कैंसिल हो रहा, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो -2y और बराबर आपका मैट्रिक्स में लिखोगे 1 2 3 5 और माइनस, इधर देखिए 2 3 4 5। तो यहां ध्यान से देखिए -2y। अब ध्यान से देखिए 1 में की 1 और -2 घटाओगे, क्योंकि यहाँ माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, तो आपका कितना आया -1, 2 में की -1 एंड यहां से देखिए 3 है -1, ये आपका 0। तो यहां ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर क्या आ गया, इधर ध्यान से देखिए, हमने कहा माइनस, यहां से मैट्रिक्स बाहर लोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा y इक्वल टू और 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 1 1 1 0, यही आपका आंसर। तरीका आपको हमने बता दिया, अब आपको लगाना है। और आज यहीं तक वीडियो, कल यदि आपको एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, ये आपको लगाना होगा। कल आपको हम लगवाएंगे भी क्वेश्चन को। -1 तो सिद्ध कीजिए, a क्यूब बराबर 4a, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, a बराबर 1 - 1 2 3, तो सिद्ध कीजिए a² - 4a + 5i बराबर 0।
जहां आई क्या है आपका यूनिट इकाई ऑफ व्यू है, जहां आई इकाई ऑफ व्यू। अब आपको दो क्वेश्चन हम दिए हैं, आप लोग लगाइएगा। जिसको मल्टी गुणा आ रहा होगा वो लगा लेगा, जिसको नहीं गुणा आ रहा है, दो का गुणा कैसे किया जाता है दो प्रोडक्ट का, तो आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और उसके बाद आपका मैट्रिक्स खत्म भी हो जाएगा। आगे आपका दूसरा आएगा टॉपिक सारणी आएगा, तो सारणी पे हम आपका डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों आप क्वेश्चन लगाइए, दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बस आज आपका वीडियो यहीं तक, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पढ़िए तो लिख कर पढ़िए बस, और वीडियो को आगे शेयर भी करते रहिएगा।